प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन सुना, जो एनकरेजमेंट सुना। प्रभु आज ब्रदर से बात किया, पहले उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि ये वचन से हमारा जीवन में कार्य करे। और इसके साथ में मुझे जो वचन मिला आप लोगों से शेयर करने के लिए, प्रभु के द्वारा जो वचन है वो लेमेंटेशन विलाप गीत चैप्टर 3 वर्स 22 से 25। हम मिट नहीं, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यस प्रभु, प्रभु को धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू। मैं ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, ये वचन से मैं देखा कि बीते दिनों में हम सब लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं। हमारा जीवन में प्रभु का जो कार्य हम देखते हैं, वो प्रभु कैसे हमारा हर एक का जीवन में जो काम किया, जो इतना सारे चीज़ों में जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों में हम पाप में गया, फिर से उठा, प्रभु का पास आया, माफ़ी माँगा और प्रभु हम सबको माफ़ किया। और बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे जो घटना में होने से अगर हम आज नहीं रहता है, ऐसा सिचुएशन में जब हम सब लोग ऐसे वचन से एक दूसरे को हम जब एनकरेज करते हैं, सुनते हैं, जो टेस्टिमोनी हम लास्ट कल जो टेस्टिमोनी मीटिंग, तो इसमें मैं देखा कि विलाप गीत में जैसे इधर यिर्मयाह का ये विलाप गीत हम जानते हैं। इसमें ऐसे बोल रहा है कि अ, हम मिट नहीं गया, हम मिट नहीं मीन्स हम अभी तक जिंदा है, हम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु का महाकरुणा का फल है। वो किसी का बिकॉज़ प्रभु ने हमको इतना प्यार किया, उतना उनका करुणा दया है, उसका कारण हम अभी भी मिट नहीं गया, अभी भी हम प्रभु का पास आ सकते हैं। प्रभु का पास हमारा अभी भी आशा है कि हम नहीं मिट गया और हम मिटेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का दया अनुग्रह है। और जैसे हम वचन अभी सुना कि कोई भी चीज़ में हम हल्का नहीं ले रहे हैं। जब हम हमारा पाप कोई भी छोटा पाप है, उससे बड़ा पाप जो व्यभिचार है, जो झूठ बोलना है, ये सब चीज़ जो हमारा जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में आ जाता है, ट्रैप आ जाता है कि हम झूठ बोल देते हैं, कि बोलने के लिए हम टेम्प्टेड होते हैं। लेकिन हमको ऐसे सिचुएशन लगता है कि अगर हम सही बोल दिया तो हमको शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन टेम्पटेशन आते हैं। जैसे व्यभिचार के बारे में जो वचन सुना हम अभी, जैसे उसमें अभी हम देखते हैं कि हम कितना हमको शुद्ध होना है और हम शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमारा मांस में कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है, जैसे पौल ने बोला। तो इसीलिए वो अच्छा चीज़ नहीं है बोल के अगर हम ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है, हमसे नहीं होगा, देन हमारा पास कोई भी आशा नहीं है। लेकिन हमारे पास आशा है, क्योंकि प्रभु है। और प्रभु कैसा है कि प्रभु हमारा भाग है। प्रभु हमारा बंगाली में ऐसे बोले, प्रभु हमारा अधिकार है। प्रभु परमेश्वर हमारा एक अधिकार है। इसीलिए हमारा आशा है। प्रभु हमारा एक अधिकार का कारण हमारा एक आशा है। इसीलिए हम कभी भी बुराई से हमको हमेशा भागना है। ऐसा नहीं है कि हम पाप में हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको आशा नहीं छोड़ना है। जब हम आशा छोड़ दिया, इसका मतलब हम प्रभु का प्रॉमिस को हम डिस्पाइज़ किया, तुच्छ किया, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो ये वचन मैंने देखा और ये वचन से हमारा जीवन में कितना मैं ब्लेसिंग का वचन है कि हमको आशा नहीं छोड़ना है और प्रभु हमारा अधिकार है। इसीलिए डे बाय डे हर एक सुबह एक ये वचन, ये उनका अनुग्रह उतना महत्व है, कितना महत्व है, सच्चाई है, वो प्रभु का जो प्रेम है कितना सच्चा है। और ये इसके साथ यिर्मयाह 29 चैप्टर 29 11 से 13 उसके साथ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यस ब्रदर। तो ये वचन से मैं जो संकल्प प्रभु का जो परिकल्पना है, तो वो परिकल्पना प्रभु का परिकल्पना के बारे में बोला, कितना महत्व है उनका जो संकल्प, जो प्लानिंग है हमारे जीवन के लिए, वो कोई बुराई के लिए नहीं है, वो सब अच्छाई के लिए है, क्योंकि प्रभु का वहाँ करुणा है।
और वो करुणा का ऊपर हमारा आशा है। और हम जब कोई भी चीज़ में हम असफल है, कोई भी चीज़ में हम बार-बार गिर रहे हैं, एक ही पाप में जैसे हम क्रोधित होना, हमारा बातों में नियंत्रण ना कर पाना, हमारा आँखों का दृष्टि में जो बुराई दृष्टि करना, खराब मूवी देखना और ऐसे जो मृत्यु का जो पाप है, जो पाप मृत्यु का पाप है, ऐसे बाइबल में बोला है बहुत सारे पाप जो मृत्यु का पाप है, उसमें हम बहुत बार असफल होते हैं। हम ऐसा कोई हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हम सफल है हमेशा, हम असफल होते हैं लेकिन प्रभु का पास अगर हम आते हैं, प्रभु का पास एक आशा का साथ हम प्रभु का पास आके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारा जीवन में जो बीते साल में जो भी हुआ लेकिन हम आज नया साल हम शुरू कर रहा है, तो इसमें हमारा प्रभु का पास आना है और प्रभु का इच्छा में हमको छोड़ना है, हमारा इच्छा पूरा नहीं करना है, हमारा जितना भी इच्छा है वो प्रभु का नियंत्रण में डालना है क्योंकि प्रभु ही परमेश्वर है जो उनका परिकल्पना, उनका जो जो भी जितना भी प्लानिंग है उन्होंने पूरा करेगा क्योंकि प्रभु को प्रॉमिस किया हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए क्योंकि इसीलिए उनका एकमात्र पुत्र को दे दिया और उनका लहू से हमको धोया और हमको अ अ, उनका परिकल्पना अनुसार हमको चलाने का जो वचन दिया उसमें हम आशीष है आज प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसके साथ हम रोमियो चैप्टर 8 वर्स 29 का वचन क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यस, थैंक यू ब्रदर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु का परिकल्पना है, वो परिकल्पना किस टाइप का परिकल्पना है, हम अगर ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि प्रभु शायद हमारा जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे देगा, मेरा प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देगा, मेरा सोशल डिग्निटी इंक्रीज करेगा, मेरा प्रोफाइल इंक्रीज कर देगा। ऐसा परिकल्पना नहीं है। ये परिकल्पना एक ये इस टाइप का है कि प्रभु मसीह में हमको आपको उनका बेटा जैसा वो उन्होंने उनका प्रतिमूर्ति में, उनका स्वरूप में बदल देगा। यही प्रभु का परिकल्पना है और हम दिन-दिन हम जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु का यही परिकल्पना हमारे जीवन में ओल्ड टेस्टामेंट में अलग था कि हमारा ब्लेसिंग आएगा। बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो वर्ल्डली ब्लेसिंग आएगा और जाकूब था वो उन्होंने उनका दशमांश देता था, टाइप देता था। लेकिन ऐसा प्रभु इसमें टाइट नहीं है, इधर एक अलग है कि उनका स्वरूप में बदल देगा और स्वरूप में जब बदल देगा उसके लिए हमको कुछ करना है। तो उसमें हम देखते हैं रोमियो चैप्टर 12 में हम देखते हैं ब्रदर, रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2 में इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि प्रभु किस कैसे होना है हमारा हमेशा नया होना है। नया मीन्स हमको डे बाय डे हमको करेक्शन होना है, हम खुद को जाँचना है, हम कहाँ गिर रहा है, हम कितना छोटा-छोटा पाप से बड़ा-बड़ा पाप सब पे गिर रहा है और हमारा उसमें से हमको डे बाय डे हमको ओवरकम करना है और ओवरकम करने के लिए प्रभु का जो मार्ग में उस पे चलने के लिए हमको हमेशा वो वचन को मेडिटेट करना है क्योंकि प्रभु हमारे लिए प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करने के साथ उन्होंने हमको उनका हेल्पर दिया, वो पवित्र आत्मा दिया। इसीलिए हमारा वो इच्छा रहना है कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ों में प्रभु का नियंत्रण हो। हम कोई भी चीज़ में बात करते हैं, तो हमको पहले प्रभु का हाथ में सौंपना है क्योंकि हम इस टाइप में अभी सब ऑफ़िस में हम कुछ मीटिंग में कुछ बोलना है, तो भी हमको प्रभु का पास आके माँगना है, प्रभु हम कितना हद तक बात कर सकते हैं। हर एक चीज़ों में हम देखते हैं कि हम ऐसे प्रभु का नियंत्रण में जब हम रखते हैं, उसमें जो भी चीज़ होता है, वो चीज़ सपोज़ लोगों का दृष्टि में लगता है कि ये कोई कैसे बोल रहा है, इसमें कुछ भी ये नहीं है। लेकिन प्रभु उसमें से आपको एक अच्छा मार्ग में उन्होंने लेके जाएगा जहाँ पे हमको महिमा नहीं, प्रभु को महिमा मिलेगा। वो प्रभु का महिमा मिलना चाहिए भी, हमारा जीवन का वही इच्छा होना है और नया साल में हम ऐसे चलना है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह में हमको हमेशा
जीने के लिए कोशिश करना है और प्रभु का वचन में हम दिन प्रतिदिन जो हम एल्डर से भाई से कोई सिस्टर से हम जो वचन सुनते हैं, तो वचन को हमेशा सीरियसली हम लेना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में उनका जो भी परिकल्पना है वो पूरा करेगा। क्यों? वही उन प्रभु का इच्छा है और उनका स्वरूप में हमको उनका पुत्र का स्वरूप में हमको बदल देगा कि प्रभु यही चाहते हैं। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1 पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 13 में ऐसे बोला है। ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हाँ, तो मीन्स हमारा एम यही होना है कि प्रभु जब आएगा वो हम निर्दोष हो ऐसे एक हमारा जीवन का इच्छा होना है। हमारा जब ये पृथ्वी में हम जब तक है तभी तब तक हमारा एक आशा है और वो आशा क्या है जब तक अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उनमें हमारा पिता का सामने हमारा हमको निर्दोष हमारा वो आत्मा में पवित्रता रहना है और वो पवित्रता में हम जी रहा है ऐसा एक टेस्टिमनी प्रभु का सामने होना है और मनुष्य का सामने भी होना है कि उसमें निर्दोष है। निर्दोष मीन्स परफेक्ट है। तो परफेक्ट होने के लिए हमारा इच्छा रहना है कि हम प्रभु का साथ चलना है, प्रभु का इच्छा से जीना है और हर एक चीज़ों में प्रभु का नियंत्रण का ऊपर छोड़ना है। तब प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा क्योंकि रोमियो चैप्टर 8 वर्स 16-17 में ऐसे ही बोला है कि आत्मा हमारे लिए हमेशा एक टेस्टिमनी दे रहा है, हमारे लिए गवाही दे रहा है कि हम ईश्वर का संतान है। तो हम देखते हैं कि हम मनुष्य का दृष्टि में कैसा है, वो ज़्यादा बात नहीं है। हमारा जीवन में ऐसा एक काम होना है प्रभु से कि हम ईश्वर का संतान है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का संतान था और उनका जीवन में हर एक काम उनको उनका पिता का ऊपर छोड़ा और उन्होंने बोला कि मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं पिता जिन्होंने मुझे भेजा उनका इच्छा पूरा करने के लिए हम आया। तो हमारा जीवन में भी ऐसा एक इच्छा रहना है कि हम जहाँ भी है जैसे भी जहाँ भी जो भी काम कर रहा है, जो भी हम फैमिली में, ऑफिस में, जो जहाँ पे है, लेकिन हमारा जीवन में एक ही इच्छा होना है कि प्रभु हमारे लिए जो काम दिया, मेरा ऊपर जो भी उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो प्रभु का इच्छा से पूरा होना है। हमारा इच्छा से हम खुद का इच्छा से हम ऐसे बदल देगा, ऐसे कर देगा, ऐसा हमारा ये एटीट्यूड नहीं होना है। लेकिन प्रभु उनका कुछ ना कुछ इच्छा है, वो इच्छा पूरा करेगा और उसमें प्रभु हमारे जीवन में उनका पुत्र का स्वरूप में वो बदल देगा। तो हमारा जीवन में ये हमेशा एक ज़ील होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए, एक मीन्स थर्स्टी होना चाहिए कि प्रभु आप पिता परमेश्वर उनका पिता का पुत्र जैसा प्रभु यीशु मसीह जैसा हमको आपको बदलेगा और इसीलिए हम हमेशा प्रभु का ऊपर निर्भर करना है, प्रभु में विश्वास रखना है कि प्रभु का दया कितना महान है और प्रभु ही हमारा एक अधिकार है मीन्स हम प्रभु का पास आके वो माँग सकता है और हम जो चीज़ माँगेंगे, वो प्रभु हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद। Praise and thank the Lord for this time and year which God has brought us. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस साल तक हमें लाया है, परमेश्वर ने दिन दिया है। एक वचन जो हमने गए हफ्ते में भी देखा था वो है आयुब के पुस्तक से जो 40वां अध्याय, उसमें चौथा जो वचन ऐसा लिखा है, Behold, I am insignificant। यहाँ पे आयुब कहता है कि मैं बहुत ही एक छोटा मामूली इंसान हूँ और मैं क्या बोल सकता हूँ। What can I reply to you? I lay my hand on my mouth। ये जब वचन को मैं आज सवेरे ध्यान कर रहा था तो मैं अपने आप को इसी तरीके से सोच रहा था कि परमेश्वर कितना महान है और उसके सामने हम क्या बता सकते हैं और कैसे हम उसके सम्मुख में खड़ा हो सकते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें एक
उद्धार दे करके, पाप क्षमा दे करके, एक नया जीवन दे के परमेश्वर ने हमें आशीष के साथ रखा है, ऐसे ही नहीं आशीष के साथ। क्योंकि इसका जो पहला वाला अध्याय में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का जो महान कार्य के बारे में जब अय्यूब को बताया जाता है, उसके बाद जब वो सुनता है तो ये वचन वो कहता है। और इसी अय्यूब के पुस्तक में उसके आखिरी वाला भाग, जो आखिरी जो अध्याय है, वो अय्यूब एक यहाँ पे अय्यूब का एक कन्फेशन है, अंगीकार करता है अय्यूब। जोब चैप्टर 42, अय्यूब का 42 में यहाँ पे अय्यूब क्या कहता है परमेश्वर से? आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड दैट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी ट्रिवर्टेड। कुछ भी इधर उधर नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद एक बात यहाँ पे एक देखने को मुझे मिला जब मैं सवेरे इसको ध्यान कर रहा था, वो है अय्यूब के दोस्तों के बारे में, कि किस प्रकार अय्यूब के दोस्त के बारे में परमेश्वर एक न्याय लाता है। बल्कि वो दोस्त अच्छे थे, इनकरेज करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे 6 वचन के बाद 7वां वचन में यहाँ पे लिखता है, गॉड डिस्प्लीज्ड विथ जॉब्स फ्रेंड्स। असंतुष्ट हो गया था परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों के साथ। और वहाँ पे ऐसा लिखा है, क्यों? यहाँ पे ऐसा लिखा है, बिकॉज, क्योंकि यू हैव नॉट स्पोकन टू मी वॉट इज राइट एज माई सर्वेंट जॉब हैज़। ये एक विचार जो मेरे सवेरे मेरे मन में आया कि बिकॉज यू हैव नॉट स्पोकन टू मी वॉट इज राइट। मैं जब किसी को, जैसे कि डैनी भाई भी बताया था, कि हम किस प्रकार से हम एक दूसरों को उत्साहित करते हैं, किस प्रकार से कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और कैसा मेरा जो जगह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है कि क्या वो सही है या गलत है। तो मैं यही अय्यूब का एक जीवन को मैं लेता हूँ मेरे जीवन के साथ, की तुलना करता हूँ कि कैसे मैं उसके सम्मुख में खड़ा हो सकता हूँ। कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सहायता किया है और एक आशीष मुझे दिया है। जैसे कि एक 4 चीज़ों को मैंने आज सवेरे ध्यान करते हुए लिखा था। डू आई टेक लाइटली द काइंडनेस ऑफ गॉड। क्या मैं परमेश्वर का जो दया करुणा को क्या मैं एकदम हल्के से लेता हूँ क्या? ये प्रश्न मैंने लिखा है। दूसरा वाला, डू आई बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स सिन। क्या मैं पाप को उतना गहराई से एक सीरियसनेस से देखता हूँ क्या? और तीसरा, डू आई क्विकली रियलाइज दैट आई हैव फॉलन इन सिन। क्या मैं तुरंत अपने आप को पहचान सकता हूँ कि मैं पाप में गिरा हूँ, या उसी में मैं लगा रहता हूँ, या उसी में मैं एंजॉय करता हूँ। और वो बात है। और एक जो मैंने लिखा है, डू आई कम इमीजिएटली टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस। ये प्रश्न आज मैं खुद इस चीज़ को अपने अंदर में सोचता हूँ कि ये 4 प्रश्न हैं। और आखिरी में यही कि क्या मैं परमेश्वर के पास तुरंत जाता हूँ, इमीजिएटली टू गॉड। और एक चीज़ मैंने उसमें आज लिखा था कि when God judges it will be very very dangerous। यही चीज़ अय्यूब ने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करता है उसके सम्मुख में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं काफ़ी बार यही सोचता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं आपके सम्मुख में मैं क्या हूँ? क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे गलतियों का
या मेरा पापों का जब हिसाब करेगा तो मैं कहीं पे नहीं खड़ा हो सकता हूँ। कभी कभी मैं गाड़ी चला के जाता हूँ तो मैं प्रभु से ये कहता हूँ, प्रभु कितना समय हो सकता है कि एक बड़ा गाड़ी आकर के मुझे मार दे, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा नाश हो जाए, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना अच्छे से संभालते हो, लेके आते हो, लेके जाते हो। कितने लोग गए साल थे, आज नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था कि कल या परसों तक मैं हूँ और आज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अनुग्रह परमेश्वर का है, संभाला है हम सबको। एक नया साल देखने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है। इसलिए मुझे बहुत ही उस चीज़ को ध्यान रखना है कि मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, कि उसके सामने जब मैं रुकता हूँ मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, और ना ही हम बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर बोलेगा और वो करेगा। और जब वो करेगा उसके न्याय के सिंहासन के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम नंगे हो जाएंगे, वी विल बिकम नेकेड। ये एक हमारे लिए एक चेतावनी की बात है कि कितना हो सके उतना हम अपने आप को जांचे। यही मैं चीज़ को कर रहा हूँ इन दिनों में, चुप होने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, लोगों के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ है उस चीज़ों को बनाने के लिए, अपने शब्द जो मैं कहता हूँ, जैसे भाई ने कहा कि अगर कुछ जोक भी करता हूँ, वो जोक ऐसा हो कि वो प्रभु को दुख ना पहुँचाए। सो प्रभु हमें आशीष दे, आने वाले साल में हम सबको सहायता करें ताकि उसको हम हमेशा महिमा देते रहें। परमेश्वर हमें आशीष दे। थैंक यू।